स्वागत है दोस्तों छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में। तो इस समय की बड़ी घटना सामने आई है। मुझसे गलती हो गई है, इसलिए मैं जा रही हूँ। शादीशुदा युवती ने की आत्महत्या। सुसाइड नोट में लिखा, मैं घुट घुट कर जी रही हूँ, माफ करना। मुंगेली जिले के लोरमी इलाके में एक शादीशुदा युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शव के पास से सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने अपने माता पिता को संबोधित करते हुए लिखा है, मुझसे एक गलती हो गई है, इसलिए मैं मर रही हूँ। बाबा जी के पास जा रही हूँ। मेरे पति को मत फंसाना, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। मामला लालपुर थाना क्षेत्र के ग्राम गोरखपुर का है। जानकारी के मुताबिक 26 वर्षीय संजना कुमारी अपने पति जगदीश दाहिरे और 4 साल की बेटी के साथ रहती थी। गुरुवार को उसका शव फांसी पर लटकता हुआ मिला था। बुधवार रात खाना खाकर जब पति और बच्ची सो गई, तो महिला ने उनके कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और दूसरे कमरे में जाकर फांसी लगा ली। पति जब गुरुवार को सुबह उठा तो उसे पत्नी कमरे में नहीं दिखाई दी, वहीं दरवाजा भी बाहर से लगा हुआ था। इसके बाद उसने पड़ोस में रहने वाली अपनी भाभी को आवाज लगाए। आवाज सुनकर भाभी घर पर आई और दरवाजा खोला। तुरंत पति दूसरे कमरे में भागकर गया तो वहां उसकी पत्नी संजना फांसी पर लटकी हुई मिली। पति ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची लालपुर थाना पुलिस ने शव को फांसी के फंदे से नीचे उतारा। वहां से मिले सुसाइड नोट को पुलिस ने जब्त कर लिया है। सुसाइड नोट में युवती ने अपनी किसी गलती का जिक्र किया है और लिखा है कि उसके पति को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन वो घुट घुट कर जी रही है, इसलिए पति को कुछ नहीं कहा जाए। विवाहिता ने अपने माता पिता से माफी मांगते हुए उसकी 4 साल की बच्ची की देखभाल करने की गुजारिश अपने सुसाइड नोट में की है। पुलिस ने मृतका के पति और माता पिता से बातचीत की है। पति ने बताया कि उसकी पत्नी ने किस गलती की बात कही है, इसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता है। उसने कहा कि वो दोनों तो 15 दिन पहले ही बिलासपुर से मुंगेली स्थित गोरखपुर गांव लौटे हैं। दोनों वहां मजदूरी करते थे। हालांकि मृतका के पति और मां दोनों ने ये बात पुलिस को कही कि उनकी 4 साल की बेटी है और वो दूसरी संतान भी जन्म देना चाहती थी, जिसके लिए पति तैयार नहीं था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से महिला इतना परेशान हो गई कि उसने आत्महत्या कर ली। पुलिस मृतका के मोबाइल कॉल डिटेल भी खंगाल रही है, ताकि ये पता चल सके कि उसकी बात किन किन लोगों से होती थी। संजना ने मौत से पहले अपने भाई को भी व्हाट्सएप किया था और लिखा था कि वो घुट घुट कर जी रही है। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसे परिजनों को सौंप दिया है।